हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम लोग अलजेब्रा के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और ये फार्मूला बेस्ड सारे क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है 5.5 का क्यूब माइनस 4 का क्यूब बाई 30.25 प्लस 22 प्लस 16 को सॉल्व करना है। तो देखिए इसे हम a मान लेते हैं, ठीक है, और इससे हम लोग b मान लेते हैं। तो हम लोग क्या इसे लिख सकते हैं यहाँ a क्यू माइनस बी क्यू, ठीक है, ए क्यू माइनस बी क्यू लिख सकते हैं। अब इस जगह पे देखिए ये जो दिया गया है आपका, तो वो है ए स्क्वायर। जब 55 का हम लोग स्क्वायर करेंगे, ठीक है, 55 का स्क्वायर करेंगे, इसका भी ट्रिक होता है। 55 का कोई भी किसी भी संख्या के अगर इकाई स्थान पर 5 है तो उसका जब हमें निकालना होता है स्क्वायर, तो क्या करते हैं कि इकाई की संख्या को दुगना कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 25, ठीक है। और जो दहाई की संख्या है यानी उसके बाद वाली जो संख्या उसमें एक ऐड कर देते हैं, तो 5 और 1 क्या हो जाएगा 6, और नीचे की संख्या को गुना कर देते हैं, तो 6 5 30, क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। और क्योंकि यहाँ दिया गया आपका दशमलव, तो 2 अंक के बाद दशमलव है, तो ये क्या दिया है ए स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर के फॉर्म में दिया गया है। प्लस जब ये दोनों को हम लोग क्या करेंगे 5.5 और क्या दिया गया है आपका, जब इसे प्लस हम लोग करेंगे ए बी जब करेंगे, ठीक है, यानी कि a इंटू बी, जब 5.5 को हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 22 आ जाएगा। तो प्लस ए बी प्लस फिर b का स्क्वायर, b किसको माने थे हम लोग 4 को माने थे, तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा। तो इसी बेस पे दिया गया है, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, तो हो जाता है a माइनस बी, ठीक है, और इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस क्या होता है बी स्क्वायर होता है, ठीक है, बाई अभी इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये भी क्या दिया गया है ए स्क्वायर है प्लस ए बी है प्लस क्या दिया गया है बी स्क्वायर है। इसको हम लोग इसी फॉर्मूले में तोड़ गए। अब ये दोनों सेम है तो ये दोनों क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। अब हमारा क्या बचा है a माइनस बी, तो a की जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे 5.5 लिख देंगे और b की जगह पे क्या लिख देंगे 4 लिख देंगे। अब इसे माइनस करेंगे तो माइनस करने के बाद क्या आ जाएगा 1.5 आ जाएगा, जो ऑप्शन हमारे सी में दिया गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। इसे हम लोग इसी फॉर्मूले पे तोड़े हैं ए क्यू माइनस बी क्यू का, और ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और नीचे वही सेम था कैंसिल करके और a माइनस बी कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया 9.8 इंटू 9.8 माइनस 5.8 इंटू 5.8, बाई में क्या दिया गया है 2/7.8। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं a इक्वल टू 9.8, ठीक है, और b इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 5.8। जब हम ऐसा लिखेंगे तो ये हमारा किसके फॉर्म में आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में ये आ जाएगा, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। अब इसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है, क्या होता है ए प्लस बी होता है और ए माइनस बी। अब चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो हम लिख सकते हैं इसके जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 9.8 प्लस 5.8, ठीक है, a प्लस बी और a माइनस बी, यानी कि 9.8 माइनस क्या लिख सकते हैं 5.8, ठीक है। अब नीचे में क्या दिया गया है 2 इंटू 7.8। अब इसे हम लोग को सॉल्व करना है। तो जब इसे हम लोग जोड़ेंगे 9.8 और 5.8 को, तो क्या आ जाएगा, तो इस जगह पे आ जाएगा 15.6, ठीक है, इंटू जब इसे हम लोग माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 आ जाएगा। 9.8 को हम लोग माइनस करेंगे तो 4 आएगा, और इसे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 इंटू 7.8 करेंगे तो क्या आएगा 15.6 आ जाएगा। अब इससे ये क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो हमारा क्या बचा 4। ये हमारा ऑप्शन बी में दिया गया, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 9.8 को हम लोग ए मान लिए और 5.8 को हम लोग b मान लिए। तो इस प्रकार से फॉर्मूला क्या आया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसे हम लोग a प्लस बी ए माइनस बी पे तोड़ दिए और नीचे भी उसी के फॉर्म में दिया गया था, तो 4 इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू क्या दिया गया है 11 दिया गया है, ठीक है। तो हमें क्या, और एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल टू क्या है 42। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का मान बताना है हम लोगों को। तो हम लोग जानते हैं फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये, हम लोग जानते हैं कि जब ऐसे क्वेश्चन दिया रहे तो फॉर्मूला क्या होता है कि x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, ठीक है, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर
इक्वल टू इसका फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर, ठीक है, हम लोग यहाँ लिखते हैं, इसे भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 इंटू, ठीक है, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये इसका फॉर्मूला होता है किसका, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। इस जगह पे ए प्लस बी प्लस सी कुछ भी नंबर दे सकता है और हम लोगों को इसी का मान बताना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का। और हम लोग देख रहे हैं कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या दिया गया है, जेड इक्वल टू 11 दिया गया है, तो हम लोग क्या लिख देंगे, 11 का स्क्वायर लिख देंगे। मान हमसे क्या पूछ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का, ठीक है, इसको बताना है, प्लस 2 का 2 लिख देंगे। अब यहाँ देख रहे हैं कि एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल टू क्या दिया गया है, 42, तो हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 42 इसके जगह पे, क्योंकि इसका वैल्यू दिया गया है। अब 11 का स्क्वायर क्या होता है, 121, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, 2 इंटू 42 करेंगे तो 84 आ जाएगा, ठीक है। अब इसका मान हम लोग को निकालना है, तो ये संख्या जो है इधर जाएगी, ठीक है, तो माइनस में हो जाएगा। अब 121 को हम लोग माइनस करेंगे किससे, 84 से, ठीक है, तो 121 माइनस क्या लिख देंगे, 84। अब जब माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 11 में से 4 जाएगा, 7 बचा, ये 11 हो जाएगा, 11 में से 8 गया, 3 बचा, तो 37 आ रहा है, जो ऑप्शन बी में दिया गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 37 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि दी गई श्रृंखला में अगला पद आपको बताना है, क्या है, 1 है, 8 है, 27 है। तो यहाँ देख रहे हैं 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, 7 का क्यूब, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 8 का क्यूब हो जाएगा, और ये 9 का क्यूब दिया गया, तो 8 का क्यूब क्या हो जाएगा, 8 गुने 8 गुने 8 करेंगे तो 8 गुने 8 क्या हो जाएगा, 64, 64 गुने 8 करेंगे, 8 को 4 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 32 का 2 लिखेंगे 3, और 8 को 6 से गुना करेंगे तो 48, 48 और 3 51, 512 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं, त्रिभुज की संख्या बतानी है आपको। तो देखते हैं, पहला ये हो गया 1 2 3 4 5 और ये 6, टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी है, 6 है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 6। तो इस वीडियो में आपके अलजेब्रा के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।